एक बार फिर आपका स्वागत है गणित की कक्षा में। और जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था, ये जो चैप्टर है अपना सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, हमने इसका केवल बेसिक्स किया था। 9th का चैप्टर हम आज शुरू करेंगे जो हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं अपना कि जो क्वेश्चंस थे अपने पिछली बार मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं, जब भी आपको एक सिंपली बोला जाए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो उसका मतलब होता है कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस की। जो आपके सामने क्वेश्चन है ये वाला, एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए हम जरा चलते हैं। ये है आपके सामने एक घनाभ और इसके अंदर हमें दिया गया है, एक बार फिर मैं जरा चेक कर लूं क्या था। 15, 10 और 4, 15 मीटर लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है, तो इसको हम बोलेंगे तो ये है अपनी 15 मीटर। जो इसकी चौड़ाई है ये 10 मीटर दी गई है, विड्थ जिसे हम बोलेंगे 10 मीटर है, और ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है। सिंपल निकालना चाहो तो आप सिंपल निकाल सकते हो, लेकिन अपने को क्षेत्रफल का घनाभ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था 2 गुना में एल बी प्लस बी एच प्लस अपने पास है एल एच। यहाँ पर एल क्या है, एल हमारी लंबाई है, बी चौड़ाई है, ब्रेड्थ, और एच ऊंचाई है। यहाँ पर जो सिंबल्स है वो डब्ल्यू दे रखा है, इसको आप बी समझ लीजिए। बी बी ब्रेड्थ, डब्ल्यू बी विड्थ, दोनों का मतलब यहाँ पर घनाभ के केस में यही होगा। तो अपने को जो दिया हुआ केवल इस फॉर्मूले में रखना है। 2 गुना में लंबाई है अपनी 15 मीटर, तो लंबाई की जगह 15 रखेंगे। एल और बी जब हम ऐसे लिखा होता है ए इंटू बी, और जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की तो इसका मतलब है ए और बी दोनों मल्टीप्लाइड है, मतलब दोनों की गुना है। तो 15 गुना में चौड़ाई अपनी कितनी है 10, 10 मीटर थी। फिर जोड़ का ऐसे कैसे, b गुना में h, फिर अपनी चौड़ाई है 10, हाइट यानी कि ऊंचाई है 4, प्लस लंबाई गुना में ऊंचाई 15 गुना में ऊंचाई 4। ये यहाँ पे ब्रैकेट है 15 गुना में 4। अब अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पे गुना जमा ऐसा कुछ हो, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को बोडमास या कोका भागुयोरी जो भी मेथड आपको आता है वो आना चाहिए। मैं आपको एक बार बता दूं क्या है। बी ओ, ये 130 नहीं लिखा है, थोड़ा सा बी ओ डी एम ए एस। बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, हल करते हैं। ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन गुना, ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब सब्सट्रैक्शन घटा। अब
अच्छा, हिंदी में और बता दूं इसको, को कोष्ठक का। अब ये आपको पता, ये का या ऑफ क्या होते हैं? जैसे मैं कहूं 10 का 1/2, 10 का 1/2 भाग, नॉर्मली इसका या ऑफ का मतलब होता है गुना। जनरली हम यही लेके चलते हैं। को का भा, भा मतलब भाग, गु मुंह नहीं है, गु मतलब गुना, यो योग यानी कि जोड़, और री मतलब ऋण। को का भागु योरी। आपको कोई और मेथड भी याद हो सकता है, लेकिन हमेशा इसी से ही अपने को ऐसे इक्वेशन सोल्व करनी है। चलिए अब इसको करते हैं, सिंपल है। तो पहले कोष्ठक करनी है, तो दो को हम छेड़ेंगे भी नहीं, कोष्ठक के अंदर चलें। कोष्ठक के अंदर जाती है अपने को गुना और जोड़ दिखते हैं, तो गुना जोड़ से पहले गुना सोल्व होगी, तो 15 गुना में 10 150, 10 गुना में 4 40, 15 गुना में 4 60। अब भी अपनी कोष्ठक सोल्व नहीं हुई है, तो सबसे पहले हम कोष्ठक को ही हल करेंगे। कोष्ठक बोलते हैं ब्रैकेट को। 60 और 40 100 और 150 250। जिस भी तरीके से आप सोल्व करना चाहे करिए। अब 2 गुना में 250 होते हैं 500, और ये सब मीटर के अंदर थे, तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसका आंसर आएगा। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। आइए अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 5 मीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। अब हम बात करेंगे घन की। घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और उसके लिए अपन ने फॉर्मूला किया था घन घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना में a की पावर 2। a यहाँ पर उस घन की भुजा है। कोशिश करते हैं घन बना पाऊँ एक मैं ठीक ठाक। इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी, उसे घन कहा जाएगा। ऐसा कुछ घन होता है, तो इसकी ये लंबाई भी a, ये चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a। तो अपने को इसकी भुजा दे रखी है, सॉरी 5 मीटर। हाँ, तो अपने को घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6 गुना में a की पावर 2। a यहाँ पर घन की भुजा है, ये घन है मान लीजिए, तो इस घन की लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a। अपने को ये a बराबर है 5 मीटर दे रखा है, यानी कि इसकी जो एक भुजा है वो कितनी है 5 मीटर। तो हम सिंपल फॉर्मूला रखेंगे 6 गुना में 5 की पावर 2, और पावर 2 का मतलब होता है उसी संख्या की उसी से गुना। 5 गुना में 5, वैसे तो आपको 5 का स्क्वायर आना चाहिए, 5 का जो वर्ग होता है वो 25 होता है, तो 25 छिके 150 होते हैं। तो 150 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, इसको मीटर का वर्ग भी लिख सकते हैं, ये लिखना जरूरी है। तो ये अपना घन का क्षेत्रफल निकल गया। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार डिब्बा जिसका ढक्कन नहीं है, उसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 5 3 व 2 है, ये सेंटीमीटर्स में है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो एक घनाकार डिब्बा जिसका ढक्कन नहीं है, तो आइए हम वापस चलते हैं जी। घनाकार डिब्बा यही ले लेते हैं।
तो ये जो घन है इसमें मैंने बहुत अलग अलग कलर से ये बनाया गया है। हाँ जी, अब देखिए इसका ढक्कन नहीं है, और अगर इसका ढक्कन नहीं है तो ये जो एरिया है, ये ऊपर वाला जो मैं येलो येलो पेंट कर रहा हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, इसका क्षेत्रफल अपने को नहीं निकालना है। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं कि आप या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और इस एक का घटा दें, इसका मतलब ऊपर वाले का क्षेत्रफल अलग से निकाल के घटा दें। दूसरा तरीका है हर एक जिसका फलक है या पृष्ठ है उसका अलग अलग निकालें और जोड़ दें। हम आसान वाला करते हैं जो कि फॉर्मूले वाला है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 2 इंटू में एल बी, एल गुना में बी, बी गुना में एच और एल गुना में, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, जमा में एल एच। ठीक है जी। तो यहाँ पर अपनी लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई थी या चौड़ाई थी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई थी 2 सेंटीमीटर। बस इसके अंदर ये रख दीजिए। ये 2 गुना में एल है 5, बी है 3, बी है 3, एच ऊंचाई है 2, जमा 5 गुना में 2। तो सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, कोष्टक के अंदर गुना करेंगे, 5 दिए 15 जमा 3 गुना में 2 6 और 5 गुना में 2 10। देखेंगे तो ये आ जाएगा, इन सब का आप जोड़ करेंगे तो 31 यानी कि 31 आ जाएगा, और 31 और 2 की गुना करेंगे तो 62 आ जाएगा, 62 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये अपना आंसर नहीं आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि 62 सेंटीमीटर स्क्वायर ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन इस घनाभ का, इस डिब्बे का ढक्कन नहीं है, तो अपने को ढक्कन का जो अपने ऊपर पीले रंग का पेंट किया था, आप देख पा रहे होंगे, ये जो पीले रंग का पेंट हमने किया था, इस ढक्कन का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इस ढक्कन का क्षेत्रफल निकाल लो। इस ढक्कन का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई होगी 3 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे डिब्बे के ढक्कन का क्षेत्रफल बराबर 5 गुना में 3, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम निकालेंगे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर संपूर्ण या ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो ये जो 62 हमने संपूर्ण निकाला था, इसमें से 15 घटा देंगे, और 15 घटाने पर अपने को मिलेगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका अपना आंसर आ गया। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पे जब हम देखेंगे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, वो फॉर्मूला एक बार आपको दोबारा दिखा दिए गए यहाँ पे। इसके बाद अपनी प्रश्नोत्तरी थी, आपको मैं बता दूं, अभी आपने अगर कर लिए होंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी 8वीं क्लास के क्वेश्चंस हैं।
तो 9th के अंदर आपको आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं किए तो मैं करवा देता हूँ एक बार। तो 2 घनाकार डिब्बे हैं, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? 2 डिब्बे बनाए गए हैं। जब डिब्बे बनाने हैं तो उनको अपने कुछ सामग्री या कुछ भी रॉ मटेरियल चाहिए, तो किसमें कम चाहिए होगा? जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, उसी के लिए हमें कम सामान की आवश्यकता होगी। तो एक की लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है, ऊंचाई 50 है, और दूसरा एक घन है जिसकी भुजा क्या है? 50। तो आइए हम दोनों का निकाल के देखते हैं, जिसका कम आएगा उसके लिए अपने को कम सामान की आवश्यकता होगी। चलिए जी, अब हम बात करते हैं पहले घनाप। घनाप की लंबाई अपने को दी गई थी 60 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दी गई थी 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये वाली, और ऊंचाई दी गई थी 50। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 2 गुना में एल बी। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अब सीधे वैल्यूज डालूंगा। 60 गुना में लंबाई गुना चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई, 40 गुना में 50 जमा लंबाई गुना में क्या बचा है अपना भाई? लंबाई गुना में ऊंचाई। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, 60 गुना 40 2400, 40 गुना में 50 2000, और 60 गुना में 50 3000। और जब भी इनको जोड़ेंगे, 3 2 5 7 2 7400, 7400। और इसका जब हम गुना करेंगे, 14800 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया है पहले डिब्बे का क्षेत्रफल। तो इसको बनाने के लिए अपने को इतने वर्ग सेंटीमीटर सामान या डिब्बा गत्ता कुछ भी चाहिए होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे की, जो कि एक घन है, और जो घन है अपना, उसकी भुजा थी 50 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा डिब्बा हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा डिब्बा या घन की भुजा बराबर है 50 सेंटीमीटर। दूसरे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? 6 गुना में 50 का वर्ग। 6 गुना में 50 का वर्ग मतलब 50 की 2 बार गुना। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 6 गुना में 2500, और ये आ जाएगा 15000 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो अपना पहला डिब्बा था, उसको बनाने के लिए अपने को चाहिए थे 14800 वर्ग सेंटीमीटर सामान, और ये जो दूसरा है इसके लिए चाहिए 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए। तो किसको, जो पहला डिब्बा है ये वाला,
इसको बनाने में हमें कम सामग्री यानी कि कम सामान की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस है अपनी रियल लाइफ के, डेली लाइफ के क्वेश्चंस है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है। तो अपना ये एक सूटकेस है जिसकी जो माप दे रखी है उसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 48 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या करना होगा, इस सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ही अपने को कपड़ा चाहिए। तो एक सूटकेस के लिए कपड़ा निकल जाएगा, फिर अपने को 100 सूटकेस चाहिए, उसके लिए इतना कपड़ा मिल जाएगा। और फिर जो अपने को कपड़ा है वो भी दे रखा है कि उसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है, तो अपने को लंबाई निकालनी है उसकी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूटकेस की लंबाई चौड़ाई 80, 48 और 24। Come a little closer. हाँ जी, 80 गुना में 48 गुना में 24, ये डायमेंशन दे रखी है अपने को सूटकेस की। तो इसके अंदर अपनी जो लंबाई होगी वो होगी 80, चौड़ाई आप ले लीजिए 48, ऊंचाई ले लीजिए 24 सेंटीमीटर। सारे ये माप किसके अंदर है, सेंटीमीटर। ये लिखने बहुत ज़रूरी है, आपकी अच्छी हैबिट होनी चाहिए कि साथ में इनके माप लिखे जाएं। तो इसको ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, कितना कपड़ा लगेगा, जितना इसका क्षेत्रफल होता है। तो हम लिखेंगे सूट केस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला 2 गुना में एल बी गुना में बी एच गुना में एल एच। तो इसके अंदर भी आ जाते हैं, 2 गुना में 80 गुना में 48 जमा 48 गुना में 24 जमा ये हो जाएगा 80 गुना में 24। तो आइए अब हम गुना करते हैं इसकी। 80 और 48 की गुना जब हम करेंगे तो 0, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38। मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। और ये 48 गुना 24 होगा 1 मिनट, 1152 और 80 गुना 24 होगा 1920। अब हम इन सबका जोड़ करेंगे और ये जोड़ आएगा 6912। 2 गुना में 6912, इसकी गुना आएगी 2 और 6912 की 13824 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपना एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर एक बार वापस चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है।
तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? एक सूट का जो क्षेत्रफल है वो है 13,824 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपने पास ऐसे हैं 100 सूटकेस। कितने सूटकेस हैं अपने पास? 100 सूटकेस। तो ये है एक सूटकेस का, एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे 100 सूट केसों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर एक का है 13,824 तो 100 का हो जाएगा गुना में 100 और ये हो जाएगा 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को इतना कपड़ा चाहिए क्योंकि 100 सूटकेसों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ गया। अपने को इतना कपड़ा चाहिए। अब अपने पास कपड़ा कैसे है? कपड़े की चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई अपने को दी हुई है। कपड़ा कैसे आता है मैं आपको थोड़ा सा बना के बताऊं कि मान लो ये कपड़े का थान है, ऐसे लंबा, ऐसे लंबा थान है, तो इसकी ये जो चौड़ाई है ये है 96 सेंटीमीटर। तो अपने को बताने की कितना लंबा कपड़ा चाहिए अपने को। ठीक है, तो कपड़े की चौड़ाई जो अपने को गिवन है वो है 96 सेंटीमीटर। तो सबसे आसान काम जो मैं पहले बताता हूँ, जो चीज़ अपने को नहीं पता हो, जो क्वांटिटी, जो भी माप अपने को नहीं पता उसको मान लो। सबसे आसान जो हमें लगता है या मुझे लगता है मैं कहूँ और आपको भी लगना चाहिए, माना आवश्यक कपड़े की लंबाई x सेंटीमीटर, कोई भी मान लीजिए x y z। अब बात यह है कि अपने को कपड़ा कितना चाहिए? जितना अपने पास ये वाला, इतना कपड़ा अपने को चाहिए। तो कपड़े का क्षेत्रफल और ये जो सभी सूटकेसों का क्षेत्रफल निकला वो बराबर होना चाहिए। एक सूटकेस के सॉरी, ऐसे नहीं करते हैं इसको, आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल। लिखा क्यों है? आवश्यक कपड़े का
क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी लंबाई है x गुना में उसकी चौड़ाई 96, तो 96 गुना में x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये कपड़े का क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, तभी तो हम इस कपड़े की लंबाई निकाल पाएंगे, तभी तो वो कपड़ा जब हम सिलेंगे तो सूटकेस के कवर बन पाएंगे। तो यहां पर लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न हमें कहता है कि ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। 96 गुना में x बराबर है 13,82,400। अब जब हम इसको भाग करेंगे, नाइन्टी सिक्स से, x बराबर है, x के साथ जो गुना है या दोनों तरफ 96 से भाग देने पर 13,82,400 डिवाइडेड बाय 96, तो ये आएगा 14,400 सेंटीमीटर। इतना अपने को कपड़ा चाहिए, 14,400 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम बात करें मीटर के अंदर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं 100 से भाग देकर, 14,400 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय में 100, 144 मीटर। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए, क्योंकि जो आगे क्वेश्चंस करेंगे हम ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद आगे क्या आता है, अभी जो आपके सामने है वो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और इससे हम अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। आपके सामने फॉर्मूले लिखे हैं, सदा की तरह हम फॉर्मूलों पे नहीं जाते हैं, जानते हैं कि आया कहाँ से है। तो सबसे पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, जब एक घनाभ का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, मतलब जो अपना डिब्बा है या आपका जो रूम है उसके आप हर एक दीवार का, फर्श का और छत का क्षेत्रफल निकालें, तो वो है संपूर्ण। अगर इसमें हम अपने फर्श का और आपकी छत का ये दोनों क्षेत्रफल छोड़ दें और केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाए, तो उसे कहा जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उससे आसान हो गया, फॉर्मूला भी आसान, कैलकुलेशन भी आसान, कुछ नहीं है, नाम बदल गया है। तो अगर किसी डिब्बे के अंदर, डिब्बे की जो तली है, उस डिब्बे का जो ढक्कन है, उन दोनों को छोड़कर बाकी जो चार उसकी दीवारें हैं उनका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए किसी भी घनाभ के अंदर, तो उसे हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला कहाँ से आया है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। चलते हैं हम अपने बोर्ड की ओर। अभी इसके अंदर क्या है मैं आपको बता दूं कि जो छह सरफेस होते हैं, छह जो होते हैं, इसमें एक तो हम इसकी छत को छोड़ेंगे, जहां आपको थोड़ा सा येलो कलर अभी दिख रहा है उसको हम नहीं करेंगे उसका क्षेत्रफल। ऊपर यानी कि छत है, या आपके कमरे की छत हो गई, ये इसका फर्श हो गया। इन दोनों को छोड़कर
बाकी जो 4 अपने सरफेस बचे हैं उनका क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था अपना? 2 लंबाई गुना चौड़ाई जमा 2 लंबाई यानी कि लेंथ गुना ऊंचाई जमा 2 चौड़ाई गुना में ऊंचाई। ये अपनी लंबाई है, ये देखेंगे आप L, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई, ये चौड़ाई है, इधर आएंगे, ये है ब्रेड्थ यहाँ तक की, और ये हाइट है अपनी। तो अब जो अपने को 2 सरफेस छोड़ने हैं वो कौन से हैं? एक तो ये वाला, इसमें क्या आती है, इसमें लंबाई आएगी और चौड़ाई आएगी। एक ये ऊपर वाला, इसमें क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई। तो ये जो चीज है ये अपने को अब काउंट नहीं करनी है। जब हम निकालेंगे पार्श्व पृष्ठीय, ये प है, क्षेत्रफल, तो उसके अंदर नीचे के और ऊपर के 2 सरफेस छोड़ने हैं, तो ये लंबाई और चौड़ाई वाला ये चीज इसमें कट हो जाएगी। अपने पास बचेगा 2 गुना में लंबाई गुना में ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुना ये जो सामने वाला है, ये जो सरफेस दिख रहा है बिल्कुल सामने वाला, ये और इसके पीछे वाला, प्लस 2 चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये जो इधर वाला दिख रहा है हमें, ये वाला, और इसके सामने ये वाला जो ग्रीन कलर में है। अभी अगर मैं आपको कलर वाइज बताऊं, मैंने इसीलिए लिया था कि हम कलर देख पाएं। तो जो ये बैंगनी रंग वाला है, जो ये बैंगनी रंग वाला, ये जो ऊपर है और ये नीचे है, ये दोनों अपने को नहीं काउंट करने हैं। लंबाई गुना ऊंचाई, जो ये लाल रंग का है सामने, ये लाल रंग का है, एक तो इसका काउंट करना है, और बिल्कुल ऐसे ही पीछे एक नीले रंग का है, इन दोनों के बराबर होंगे। ये भी लंबाई गुना ऊंचाई, ये भी, दोनों आयत हैं। और दूसरा होगा, इधर देखिए, ये चौड़ाई गुना में ऊंचाई, तो ये जो ग्रीन वाला है ये चौड़ाई और ये अपनी ऊंचाई, एक तो इस सरफेस का, फलक का, और इधर भी ग्रीन वाला, इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को मिल जाएगा 2b गुना में h, यानी कि चौड़ाई गुना में ऊंचाई। और इन दोनों से हम 2 कॉमन लेते हैं, इसमें L है, इसमें B है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, मतलब H भी कॉमन ले सकते हैं। तो L जमा B। एक बात ये ध्यान रखना कि हम कॉमन दोनों साइड ले सकते हैं, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। ये अपना फॉर्मूला आ गया किसका, किसी भी घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब जहां बात आती है घन की, घन के अंदर क्या होगा, L बराबर B बराबर H, तीनों भुजाएं बराबर होगी। मान लीजिए ये तीनों हैं A के बराबर, तो इसी फॉर्मूले के अंदर, जस्ट इसी फॉर्मूले के अंदर हम, बड़ा लंबा चला गया, 2 गुना में L भी A हो गया, B भी A हो गया, H भी A हो गया। को का भागू योर ये लगाएंगे तो सबसे पहले कोष्टक, और कोष्टक का मतलब है A और A का जोड़ 2A, इधर A। तो पहले इस 2 को अंदर गुना कर लेते हैं, 2 को करेंगे तो 2 दूनी 4A। अब इस A को गुना करेंगे, A और A की गुना क्या होती है, A का वर्ग। तो ये आ गया किसका, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे।
ठीक है, तो ये डन। इसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं अपना। एक उदाहरण केवल ये समझाने के लिए कि अब इनका प्रयोग कैसे करना है। जैसे यहाँ पर दिया है मैरी, मैरी किसी लड़की का नाम है, अपनी क्रिसमस वृक्ष को, क्रिसमस ट्री जो होता है उसको सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष की लकड़ी के एक घनाभाकार बॉक्स को, ये यहाँ पर प्रिंटिंग से अच्छा लकड़ी के सही है, वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाभाकार बॉक्स पर रखना चाहती है। एक डिब्बा है घनाभ सा, उसके ऊपर वो रखना चाहती है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। बिल्कुल जैसे सूटकेस को अपन ने ढका था, इसी प्रकार एक डिब्बा है उसके पास, उसको वो ढकना चाहती है एक कागज से। उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना होगा। बिल्कुल सही बात है, आपके पास एक बॉक्स है, मान लो मैं आपको एक बॉक्स दिखाता हूँ। ये जो बॉक्स है ये एक घनाभ है, इसके ऊपर वो अपना क्रिसमस ट्री रखना चाहती है और इसको क्या है, अच्छा दिखाने के लिए वो एक रंगीन कागज से ढकना चाहती है। तो इसके लिए उसको कितना कागज लगाना पड़ेगा, उसको कितनी शीटें चाहिए होगी। ये तो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, मैं आपको पहली बात है तो ये तो हम कर चुके हैं। इसका हम क्या निकालेंगे, जैसे हमने कपड़े वाला किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। अब का क्या होता है कि कई बार अपने को ये कहा जाता है कि अपना कमरा है, उसकी अपने दीवारों को रंग करना है, केवल दीवारों को रंग करना है, तो कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल रंग करना पड़ेगा। या दीवारों के ऊपर अपने को वॉलपेपर लगाना है, वॉलपेपर कागज के होते हैं, तो कितना कागज चाहिए होगा। तो अपने को उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ क्या करना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, उन्होंने केवल इतना बोला एक कमरा है, उसकी दीवारों पर अपने को वॉलपेपर का कागज लगाना है, तो कितना कागज चाहिए होगा। तो कैसे निकालेंगे, उस कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि उसके अंदर ना को अपने को छत के ऊपर लगाना है, ना ही लगाना है अपने को इसके फर्श के ऊपर। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक बार फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जब हम किसी घनाभ या घन के छत व फर्श, नीचे वाले तल और ऊपर वाले तल को छोड़कर बाकी क्षेत्रफल निकाला जाए तो उसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो अब आगे आपको करनी है आपकी प्रश्नावली 13.1। तो अपना काम 9th का शुरू हो गया है। मैं आपको प्रश्नावली भी एक बार दिखा दूं कैसी है, ये देखिए 13.1 इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें पार्श्व निकालना है, संपूर्ण निकालना है, वही चीजें। तो क्वेश्चन करिए, कुछ जो नहीं समझ आते हैं वो आप मुझसे पूछिए। लेकिन जैसे तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप इतना है, यदि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आयताकार होल है, उसका अपने को परिमाप दे रखा है 250 मीटर। तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि फर्श का परिमाप दे रखा है और चारों दीवारों पर पेंट करना है 10 रुपए 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से। उसकी लागत है 15,000 रुपए। मतलब जो दीवारों पर पेंट करवाया जा चुका है और 15,000 रुपए लागत आई है, और 1 वर्ग मीटर की लागत है 10 रुपए। तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा तो उससे अपने को रिलेशन मिल जाएगा उसकी लंबाई और ऊंचाई के अंदर। तो उन सब से करना है, कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ट्रिकी लगता है तो हम करते हैं, लेकिन कोशिश आपको पहले करनी पड़ेगी। तो अपना ये भाग यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट के अंदर हम इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।